नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। और जैसे मैं पिछली बार की तरह एक नए टॉपिक के साथ इस वीडियो में आया हूँ। होप सो आपको ये टॉपिक बढ़िया लगेगा। और टॉपिक वेरी कॉमन, बहुत कॉमन टॉपिक है, बट बहुत ही इसके बारे में मिसकंसेप्शन है इस टॉपिक से रिलेटेड। हम उसको जनरली वे में देखेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी हम सोच सकते हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड बात जो हम कर सकते हैं, वो हम इस वीडियो में करेंगे। अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर रखिएगा कमेंट सेक्शन में। इससे रिलेटेड टॉपिक का नाम है कर्मा। हम इसको कर्मा को हम जानेंगे कि जनरली कर्मा क्या है। कर्मा, आप कर्म से क्या समझते हैं? कर्म क्या है? कर्मा, कर्मा मेरे हिसाब से इट इज़ अ रिलीजियस बिलीफ। ये एक बिलीफ है, हम लोगों का बिलीफ है कि जैसा आप कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। मतलब आपके जितना, अगर आप कितना अच्छा एक्शन करते हैं उसके हिसाब से आपको कितना रिवार्ड मिलता है और कितनी पनिशमेंट मिलती है, वो कर्मा का बिलीफ बताता है। पर ये रिवार्ड और पनिशमेंट, जो रिवार्ड और पनिशमेंट है, वो देता कौन है? वो देता कौन है? इससे रिलेटेड हम सोचें आगे तो ये होता है कि गॉड देगा, भगवान देगा। कि अगर जो आप कर्म करोगे भगवान उसकी सजा जरूर आपको देगा। अगर अच्छा कर्म करोगे तो आपको उसके अच्छे परिणाम मिलेंगे, और बुरे कर्म करोगे तो बुरे परिणाम मिलेंगे। बट ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में होता है? कभी आपने सोचा है इससे रिलेटेड? बल्कि उसका उल्टा ही दिखता है। जितने बुरे लोग हैं वो तो छूट जाते हैं, जेल से रिहा हो जाते हैं। और जो इनोसेंट लोग होते हैं उनको सफरिंग से झेलना पड़ता है। मतलब आप जितने अच्छे हो आप ज़्यादा सफरिंग से झेले जाते हो, और जितने बुरे हो आप उतनी खुशी से जी पाते हो। पॉलिटिशियंस देख लो, भ्रष्टाचार, जितने भ्रष्ट लोग हैं। तो ये प्रिंसिपल जो कर्मा का है तो वो एक्शन और कॉन्सिक्वेंसेस से रिलेटेड, एक्शन और कॉन्सिक्वेंसेस से रिलेटेड है। बट इट इज़ नॉट साइंटिफिक। एक साइंटिफिक एक्शन और कॉज इफेक्ट नहीं बताता है। इट इज़ नॉट एक्शन एंड कॉन्सिक्वेंसेस बेस्ड ऑन लॉ ऑफ नेचर, जो हमारे कुदरती तौर पे है। मतलब जैसे आप कर्म करेंगे, मतलब जैसा भी आप एक्शन करेंगे उसके हिसाब से आपको सज़ा मिल सकती है, रिवार्ड मिल सकता है। वो एक लॉ डिसाइड करता है, एक नेचर डिसाइड करता है। तो आपका क्या मानना है? हो सकता है इट इज कोरिलेटेड हो सकता है। कर्मा का बिलीफ कोरिलेटेड हो सकता है, पर आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते हो। अगर एक सोसाइटी भ्रष्ट नहीं है, एक लीगल इंस्टीट्यूट भ्रष्ट नहीं है, तो ये कर्मा का जो बिलीफ है ये प्रैक्टिकली इम्प्लाई हो सकता है। पर गॉड सजा देगा, अगर इससे गॉड सजा देगा, ठीक है, मैं मानता हूँ गॉड सजा देगा। बट हम कैसे मान सकते हैं, हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं उस चीज़ को? कभी सोचा है? हमें तो सबसे पहले गॉड का एग्जिस्टेंस भी जस्टिफाई करना पड़ेगा। इस बिलीफ को प्रूव करने से पहले हमें गॉड का एग्जिस्टेंस भी जस्टिफाई करना पड़ेगा। और इससे रिलेटेड अलग अनदर थ्योरी है रिबर्थ की, पुनर्जन्म की। कि आपने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे, उसके हिसाब से आपको नेक्स्ट जन्म में अच्छा जीवन अच्छे कर्म करे होंगे आपने पिछले जन्म में। अच्छा, नेक्स्ट जन्म में आपको और इससे भी अच्छा जन्म मिलेगा, या वाइस एंड वर्सा, मतलब जैसे भी है। बट हम इसको जस्टिफाई कैसे करें? हम इस पर अगर हम सोचें तो हम इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे? आप इससे रिलेटेड अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर रखिएगा कमेंट सेक्शन में। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और इससे जितना हम सोचेंगे और जितना इस टॉपिक के बारे में सोचेंगे हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से कर्मा इज अ रिलीजियस बिलीफ। ये एक रिलीजियस बिलीफ है जिसका लॉ ऑफ नेचर के एक्शन एंड कॉन्सिक्वेंसेस से कोई लेना देना नहीं है। कोरिलेशन सेटअप कर सकते हैं, बट इस इट इज लॉ ऑफ नेचर एक्शन कॉन्सिक्वेंसेस ये नहीं है।
आप क्या मानते हैं, ज़रूर अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो इससे रिलेटेड पहले तो आप अपना क्या पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो और किसी टॉपिक पे लेके आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।